जय माता दी। नवरात्रों के छठे दिन माता कात्यायनी को सत सत नमन करते हैं। माता चंद्रघंटा जो माता का दूसरा रूप था और माता कात्यायनी जो माता का छठा रूप है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? ये आज की कथा में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब ये महिषासुर नाम का जो असुर था, उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग को हथिया लिया था। स्वर्ग पर जो शासन करने लग गया था, तो और वहां पर उसने जो नारी थी यानी जितनी भी अप्सराएं थी उनका घोर अपमान किया था। ठीक है। उनके घोर अपमान को देखकर ही भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के क्रोध की ऊर्जा से जो नारी की संरचना हुई थी, जो नारी का रूप तैयार हुआ था, वो रूप था माता चंद्रघंटा। जब ये माता चंद्रघंटा की पूरी तरह से संरचना हो चुकी थी, बन गए थे माता उनकी एनर्जी से, तो उस समय पर सबसे महान ऋषि थे कात्यायन। कात्यायन ने माता की सबसे पहले पूजा की थी। हम कह सकते हैं मतलब माता का स्वागत किया था उस समय पर जब माता ने चंद्रघंटा का रूप लिया था। महर्षि जो ऋषि थे कात्यायन, सबसे पहले उन्होंने उसकी पूजा की थी, उसका स्वागत किया था। उसका मतलब ये कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग में वो रूप तैयार हुआ तो उसकी आरती की थी। जो ऋषि कात्यायन थे, वो माता के रूप से, माता की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में माता भगवती की घोर तपस्या की। और जब उनकी तपस्या से माता भगवती प्रसन्न हो गई और उनको दर्शन दिए, वर मांगने को कहा, तो कात्यायन ऋषि कहते हैं, हे माँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी पुत्री बनकर पैदा हो। माता ने कहा, हे कात्यायन, ये कैसा वर मांग रहे हो? ऋषि ने कहा, हे माँ, मैं माता चंद्रघंटा की शक्ति और जो उनका रूप था, वो उससे इतना प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ एक जन्म वह मेरी पुत्री के रूप में रहे, ताकि मैं उनकी शक्ति के आसपास रहूं। माता चंद्रघंटा उन तो जो माता भगवती थे, उनकी तपस्या से इतने प्रभावित और खुश थे। माता भगवती उनको आशीर्वाद दे देती हैं, तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो जाती है। और फिर माता भगवती में जो महर्षि थे कात्यायन, उनके घर में पुत्री बनकर जन्म लेती है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायन अपनी पुत्री का नाम कात्यायनी रखते हैं और यही रूप माता का कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। माता के जो इस रूप से हम इंसानों के लिए क्या मैसेज है, सीखने वाली क्या बात है, कि कोई भी इंसान अगर दृढ़ संकल्प कर लेता है, अगर कुछ पाना चाहता है, तो वो पा सकता है। कात्यायन भी एक इंसान ही था, भगवान नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि भगवती माता उनकी पुत्री बने, तो इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने भी मेहनत की, हम कह सकते हैं, उन्होंने भी जो कहीं भी काम किया। इसी तरह इंसान जो भी इच्छा पूरी करना चाहता हो, अगर उसी बेस पर मेहनत करेगा, तो इंसान अपने लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाता है। माता का यह कात्यायनी जो रूप है, यही शिक्षा देता है, यही सिखाता है हमें। माता की पूजा करते रहिए, 9 के 9 रूप माता का गुणगान करते रहिए। और अगर आपने उपवास रखा है, आपने फास्ट रखा है, आप व्रत रख रहे हो 9 के 9 दिन, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखते रहिए। जय माता।